सो हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं कैपिटल गेन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो कि है सेक्शन 9B एंड सेक्शन 45 सब सेक्शन 4। सेक्शन 9B एंड द सब सेक्शन 45 सब सेक्शन 4। यहाँ पे हम बात करने वाले डिसोल्यूशन एंड रिकंसिडरेशन के बारे में। डिसोल्यूशन क्या होता है बच्चों? अगर कोई भी फर्म है, एओपी है और बीओआई है, क्या हो रही है? बंद हो रही है, इसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन। फर्म बंद हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? फर्म में कोई आ रहा है, फर्म में कोई जा रहा है, या फिर जो पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मेरे साथ बोलिए, अगर फर्म में कोई आ रहा है या फिर फर्म में कोई जा रहा है या फिर पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो रहा है, उसको हम कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन। देखिए, फर्म में कोई आ रहा है, डेट इज द एडमिशन ऑफ द पार्टनर एंड मेंबर। फर्म से कोई जा रहा है, या तो उसका डेथ हो रहा है या फिर रिटायरमेंट ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर या फिर मेंबर। और क्या चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसको हम क्या बोले? उसको हम बोले रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। ओके, तो सेक्शन 9B हम पहले देखेंगे। सेक्शन 9B ये कहता है कि डिसोल्यूशन रिकंस्टिट्यूशन के टाइम में क्या होता है? डिसोल्यूशन रिकंस्टिट्यूशन के टाइम में जो फर्म है, एओपी है और जो बीओआई है, वो अपने पार्टनर को, मेंबर को क्या करती है? एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके रिगार्डिंग हम सेक्शन 9B जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। कैपिटल एसेट, पहला पॉइंट है आपका कैपिटल एसेट। अगर डिसोल्यूशन के टाइम पे, रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे जो फर्म है वो कैपिटल एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने पार्टनर को, मेंबर को, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा किसके हाथ में? वो टैक्सेबल हो जाएगा कैपिटल गेन में फर्म और एओपी और बीओआई के हाथ में। अगर कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र कर रही है तो कैपिटल गेन में वो टैक्सेबल होगा फर्म के हाथ में। तो सेल कंसिडरेशन हम क्या लेंगे? जो भी कैपिटल एसेट रिसीव हुआ है पार्टनर को, मेंबर को, उसकी एफएमबी लेंगे। उसकी क्या लेंगे? एफएमबी। तो सेल कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? एफएमबी ऑफ ए कैपिटल एसेट। जो भी कैपिटल एसेट मिला है उसकी एफएमबी ले लेंगे। उसके बाद सेकंड है आपका स्टॉक इन ट्रेड। अगर फर्म जो है वो डिसोल्यूशन या रिकंस्टिट्यूशन के टाइम में क्या कर रही है? वो स्टॉक इन ट्रेड मतलब स्टॉक दे रही है अपने पार्टनर को, मेंबर को, तो वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होगा, वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। वो जो गेन है वो हम कैसे निकालेंगे? एफएमबी माइनस परचेज प्राइस। मेरे साथ बोलिए, एफएमबी माइनस परचेज प्राइस। तो स्टॉक इन ट्रेड में अगर फर्म क्या दे रही है? स्टॉक इन ट्रेड दे रही है डिसोल्यूशन रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे, तो वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होगा, वो टैक्सेबल होगा पीजीबीपी में। और वो गेन जो है वो हम कैसे निकालेंगे? एफएमबी माइनस परचेज प्राइस। अगर फर्म क्या दे रही है? मनी दे रही है, तो वो सेक्शन 9B में वो टैक्सेबल नहीं होता है। इफ़ मनी इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द फर्म देन इट इज़ नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 9B। तो मनी जो है वो टैक्सेबल नहीं होता सेक्शन 9B के अकॉर्डिंग। तो 9B में हमने तीन चीज़ देखी। कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा? स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर होगा तो क्या होगा? मनी जो है वो अगर ट्रांसफ़र किया जाएगा फर्म के द्वारा तो वो टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। थर्ड पॉइंट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द टेक्निकल पॉइंट। ये कह रहा है कि अगर रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे फर्म क्या डिस्ट्रीब्यूट करिए कैपिटल एसेट मनी, तो क्या होगा? बेसिकली बच्चों क्या होगा? अगर रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है तो दो सेक्शन लगेंगे। क्या लिखेंगे? दो सेक्शन लिखेंगे। सेक्शन 9B भी लगेगा और सेक्शन 45 सब सेक्शन 4 लगेगा। तो मेरे साथ बोलिए, डिसोल्यूशन के टाइम पे एक सेक्शन लगता है सेक्शन 9B, और रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे दो सेक्शन लिखेंगे, सेक्शन 9B एंड सेक्शन 45 4। सेक्शन 9B में तो हम कैपिटल गेन निकालेंगे। उसके बाद उसके साथ साथ हम सेक्शन 45 सब सेक्शन 4 में भी हम क्या करेंगे? कैपिटल गेन निकालेंगे इन एडिशन। तो रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे अगर फर्म एओपी बीओआई क्या कर रही है? अपने पार्टनर को, मेंबर को कैपिटल एसेट या फिर मनी ट्रांसफ़र कर रही है, तो उस केस में क्या होगा? वो फर्म के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। कैपिटल गेन जो है वो हम कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी माइनस सी। मेरे साथ बोलिए, ए प्लस बी माइनस सी। ए का मतलब जो भी मनी रिसीव हुआ है पार्टनर को, मेंबर को, बोल लेंगे। बी का मतलब जो भी कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र हुआ है पार्टनर को, मेंबर को, उसकी एफएमबी लेंगे। मनी लेंगे, एफएमबी लेंगे, माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? पार्टनर का जो भी कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है उसको क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बैलेंस्ड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए सच पार्टनर और ए मेंबर। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, वो आपको गिवन बैलेंस आपको नहीं लेना है। कैपिटल अकाउंट का ये गिवन बैलेंस जो है वो आपको नहीं लेना है। आपको क्या करना है? रिकैलकुलेट करना है। बैलेंस इन ए कैपिटल अकाउंट हैज़ टू बी रिकैलकुलेटेड। जो भी बैलेंस है उसको हमको रिकैलकुलेट करना है। रिकैलकुलेट हम कैसे करेंगे? इसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग गेन बोलते हैं। यहाँ पे हम क्या निकालने वाले? अकाउंटिंग गेन निकालने वाले। अकाउंटिंग गेन कैसे आएगा? जो भी एसेट ट्रांसफ़र हुआ है उसकी एफएमबी लेंगे, माइनस करेंगे बुक वैल्यू। मेरे साथ बोलिए, जो भी एसेट ट्रांसफ़र हुआ है उसकी एफएमबी लेंगे, माइनस करेंगे बुक वैल्यू। उसके बाद माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? जो भी कैपिटल गेन निकला है सेक्शन 9B में, उस पर क्या निकालेंगे? टैक्स निकालेंगे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। उसको भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे।
तो क्या आ जाएगा, अकाउंटिंग गेन आएगा। अकाउंटिंग गेन कैसा आएगा, एफएमवी ऑफ एसेट ट्रांसफर माइनस करेंगे बुक वैल्यू, माइनस करेंगे टैक्स ऑन द इनकम एज पर द सेक्शन 9 बी ऑन द एसेट ट्रांसफर, तो क्या आ जाएगा, अकाउंटिंग गेन आ जाएगा। क्या आएगा, अकाउंटिंग गेन। इस अकाउंटिंग गेन को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिगार्डिंग, क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जब हम कैलकुलेट करेंगे हमको क्या इग्नोर करना है, हम लोग को इग्नोर करना है गुडविल एंड द रिवैल्यूएशन ऑफ द अदर एसेट। गुडविल को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, रिवैल्यूएशन को इग्नोर करेंगे। गुडविल को इग्नोर करो, रिवैल्यूएशन को इग्नोर करो। नेचर ऑफ ए कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का जो नेचर है, चाहे वो शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म, कैसे पता लगेगा, सेम ऐसा अदर रिवैल्यूएशन कैपिटल एसेट एंड गुडविल। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके अपोर्शन करेंगे इंक्रीज अमाउंट ऑफ ए सच एसेट। ओके बच्चों, आज के लिए इतना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।